हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन का एमसीक्यू। जैसा फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें एस सेट है ऑल रियल नंबर्स का और एक रिलेशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, एक रिलेशन आपको दिया हुआ है आर इक्वल ए बी, वन प्लस ए बी ग्रेटर ज़ीरो। एस यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है। ऑप्शंस दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए reflexive symmetric but not transitive, option number B reflexive transitive but not symmetric, option number C reflexive transitive and symmetric, option number D none of these। अब देखिए यहाँ पे हमको चेक क्या करना होगा कि ये रिलेशन क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है। तो पहले हम लोग चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। ठीक है, अब देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव में आप रिलेशन फंक्शन पढ़े हुए हैं अगर, तो आपको पता होगा कि रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं हम लोग, सेम मेंबर्स करते हैं। तो ए बी अगर है तो हम ए करेंगे। तो यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है उसके जगह पर भी हम लोग ए ही पुट कर देंगे। तो अगर आप यहाँ पे ए पुट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। वन प्लस ए स्क्वायर ऑलवेज ज़ीरो से बड़ा होगा, क्योंकि वन क्या होगा, वन तो वन ही रहेगा। ए स्क्वायर का वैल्यू ज़ीरो या उससे बड़ा हो सकता है, यानी ये पूरा वैल्यू आपको ज़ीरो से हमेशा बड़ा ही रहेगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट कंडीशन चेक हो गया कि हमको ये रिफ्लेक्सिव है। सेकेंड है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में आपको ए बी तो दिया हुआ है कि वन प्लस ए बी ग्रेटर ज़ीरो है। बी ए क्या हो जाएगा, तो वन प्लस बी ए, यहाँ पे ए बी की जगह पे बी आ जाएगा। ठीक है, तो ए बी लिखे या बी ए लिखे, बात एक ही है। मतलब इसमें ए बी और बी ए दोनों रिलेशन में आ जाएगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव ये नहीं होगा। आप इसको एक एग्जांपल से देख सकते हैं कैसे। तो अगर हम 1 0 ले रिलेशन में, ठीक है, और 0 - 4 ले रिलेशन में, तो 1 0 लेंगे और अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, 1 0 लेकर ये अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं इसको 1 प्लस ए बी पे, तो आएगा 1 ग्रेटर ज़ीरो। तो आएगा 1 ग्रेटर ज़ीरो। ये भी सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 ग्रेटर ज़ीरो, तो सही है लिखा हुआ। लेकिन अगर आप, ये ए बी है, ये बी सी है, तो अगर हम ए सी लें, जो ट्रांजिटिव के लिए चेक होता है, तो ए सी यहाँ पे अगर दीजिए तो ए सी वन प्लस ए बी में पुट करने पे वैल्यू नेगेटिव देता है, जो ज़ीरो से छोटा है। लेकिन आपका रिलेशन क्या बोल रहा है कि वन प्लस ए बी ज़ीरो से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रिलेशन में नहीं आएगा। नहीं आएगा तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन में क्या क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव नहीं हुआ। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी एक एमसीक्यू है। इसमें आपको सेट ए लिया हुआ है पी क्यू आर और इसमें रिलेशंस आपको लिखा हुआ है। आपको चेक करना है कौन कौन सा रिलेशन इसमें, ठीक है, कौन कौन सा रिलेशन इसमें इक्विवेलेंस है। तो इसके लिए आपको याद क्या रखना है कि इक्विवेलेंस का मतलब क्या होता है, कि वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो कोई रिलेशन अगर तीनों का कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम उसको इक्विवेलेंस रिलेशंस बोल सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले R1 को चेक करते हैं। ठीक है, R1 ये दिया हुआ है। अब देखिए R1 रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के कंडीशन को क्या होगा कि अगर मेरा सेट है पी क्यू आर का, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपको पी पी होना चाहिए, क्यू क्यू होना चाहिए, आर आर होना चाहिए। ठीक है, रिलेशन में ये तीन टर्म होना चाहिए। कौन कौन सा, पी पी, क्यू क्यू और आर आर। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, तो इस रिलेशन में सिर्फ पी पी है, क्यू क्यू और आर आर नहीं, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं। तो अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो ये इक्विवेलेंस भी नहीं हो सकता, यानी फर्स्ट मेरा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट नहीं हो सकता।
सेकेंड में आते हैं। सेकेंड भी देखिए आपका R2, ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पे QQ सिर्फ है, PP RR, सॉरी RR भी है, PP नहीं है इसमें, तो ये भी रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता इक्विवेलेंस। R3 में आ जाते हैं। R3 में PP QQ RR है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। अब सिमेट्री का कंडीशन, सिमेट्री में अलग वाला को देख लीजिए, PQ अगर है तो आपके पास QP भी होना चाहिए, लेकिन QP आपके रिलेशन में नहीं आ रहा है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो इसको भी हम इक्विवेलेंस नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके पास रिलेशंस लिखा हुआ था उसमें से कोई भी इक्विवेलेंस नहीं है, तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, नन ऑफ दी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए तो फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 3 में आपको RS दो रिलेशंस लिखा हुआ है और एक सेट A है जो इस रिलेशंस को दिखा रहा है। आपको देखना है कि इस चार में से कौन कौन सा सही है, मतलब कौन सा सही है। फर्स्ट में बोला है कि RS ट्रांजिटिव है और R यूनियन S भी ट्रांजिटिव होगा। सेकेंड RS ट्रांजिटिव है तो R इंटरसेक्शन S ट्रांजिटिव होगा। सी में है RS सिमेट्रिक है तो R यूनियन S सिमेट्रिक होगा। और डी में है RS रिफ्लेक्सिव है तो R इंटरसेक्शन S रिफ्लेक्सिव होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए एक पॉइंट आपको याद रखना है। पॉइंट क्या याद रखना है, तो RS अगर रिफ्लेक्सिव है, ठीक है, RS अगर रिफ्लेक्सिव है तो उसका इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों रिफ्लेक्सिव होगा। RS अगर सिमेट्रिक है तो उसका इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों सिमेट्रिक होगा। लेकिन RS अगर ट्रांजिटिव है तो उसका इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव होगा, यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा आप। अब इसको देखकर हम MCQ में जो ऑप्शन है उसको देख सकते हैं कौन सा करेक्ट लिखा हुआ है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं कि RS अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, तो उसका इंटरसेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। लेकिन अगर आप यूनियन का बात करिए तो यूनियन रिफ्लेक्सिव होता है, सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव नहीं होता है। चलिए अब ऑप्शन से देख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन ए जो है इसमें RS ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव होता है, यूनियन ट्रांजिटिव नहीं होता है। तो ये लिखा है कि यूनियन ट्रांजिटिव है, मतलब ये फॉल्स लिखा हुआ है, और आपको फॉल्स ही देखना ही है तो आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा। बी देख लीजिए, हम सबको चेक कर लेते हैं। RS ट्रांजिटिव है तो इंटरसेक्शन ट्रांजिटिव होता ही है, मतलब ये सही लिखा हुआ है। RS सिमेट्रिक है तो यूनियन सिमेट्रिक होगा, ये भी सही लिखा हुआ है। डी में RS रिफ्लेक्सिव है तो इंटरसेक्शन भी रिफ्लेक्सिव होगा, ये भी सही लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ए नंबर सही हो गया इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। देखिए इसमें एक रिलेशन लिखा हुआ है fx e⁻x, ठीक है, e⁻x। आपको देखना है इसमें से ऑप्शंस कौन सा सही है। तो आप इसमें देख रहे हैं कि ये सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव का फॉर्म में लिखा हुआ है। सर्जेक्टिव और इंजेक्टिव हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो फंक्शन तो मेरे पास लिखा हुआ है fx, और ये फंक्शन कहाँ से कहाँ तक है, तो फंक्शन है रियल से रियल। ठीक है, फंक्शन है रियल से रियल के लिए। अब देखिए यहाँ पे इंजेक्टिव कैसे चेक करेंगे, तो अगर डोमेन में, ठीक है, अगर डोमेन में, डोमेन ये है, अगर रियल नंबर है तो हम एक बार 1 पुट करेंगे, एक बार -1 पुट कर लेंगे। कोई भी नंबर आप ले सकते हैं साइन चेंज करके। तो हम 1 -1 ले लिए। अब इससे वैल्यू हमको क्या मिल गया, एक में मिला ई, एक में मिला 1/e। तो अगर ये डिफरेंट वैल्यूज है तो फंक्शन कैसा होगा, इंजेक्टिव होगा। तो पहला तो हमको मिल गया कि फंक्शन इंजेक्टिव है। सेकेंड अब देखते हैं सर्जेक्टिव है या नहीं है। तो सर्जेक्टिव के लिए क्या है मेरे पास, तो हम रेंज फाइंड कर लेंगे। तो एक्सपोनेंशियल का रेंज होता है 0 to इन्फिनिटी। ठीक है, और कोडोमेन कौन है, तो कोडोमेन यहाँ पे लिखा हुआ है रियल नंबर। ठीक है, ये क्या है, तो ये आपका को डोमेन होता है। ठीक है, ये कोडोमेन। तो आप देख सकते हैं कोडोमेन कौन है, रियल नंबर। तो अगर ये मैच नहीं कर रहा है
ठीक है, ये मैच नहीं करेगा, मतलब रेंज नॉट इक्वल कोडोमेन है, तो फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए कि फंक्शन इंजेक्टिव तो है लेकिन सर्जेक्टिव नहीं है। अब देख लीजिए आपका ऑप्शन कौन सा सही है। इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं नंबर 5। इसमें देखना है आपको, सेट एक लिखा हुआ है एक्स ए बी सी डी, कुछ फंक्शंस लिखा हुआ है, इसमें देखना है कौन सा फंक्शन है। अब देखिए इसमें कौन सा फंक्शन है चेक करना होगा, तो इसके लिए हमको क्या करना है, फंक्शन का कंडीशन याद रखना है। फंक्शन का कंडीशन क्या है, तो कंडीशन फंक्शन का क्या होता है कि अगर कोई फंक्शन लिखा हुआ है इस फॉर्म में, ठीक है, एक्स टू एक्स है, तो फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है कि डोमेन यानी कि फर्स्ट सेट का हर मेंबर के पास सिंगल इमेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं, R1 को देखते हैं पहले। R1 देखिए, एक्स कौन है, ए बी सी डी है, तो ए बी सी डी सब के पास एक एक इमेज होना चाहिए। देखिए यहाँ बी के पास इमेज है, ए के पास इमेज है, सी के पास इमेज है, फिर ए के पास इमेज है। तो आप देख सकते हैं ए का दो इमेज हो गया। ठीक है, ए का दो इमेज है, कौन कौन सा, बी सी, तो इसका मतलब फर्स्ट तो फंक्शन नहीं है, तो R1 फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, ए के पास दो इमेज हो गया बी सी, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। R2 देखिए उसी तरह से, तो R2 देख लीजिए, ए डी यानी ए का इमेज डी, डी का इमेज सी, बी का इमेज बी, सी का इमेज सी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सबके पास सिंगल इमेज, तो इसका मतलब R2 क्या हो गया, तो R2 फंक्शन है क्योंकि सबके पास सिंगल इमेज है यहाँ पे। अब देखिए R3, R3 क्या हो जाएगा, तो R3 में देखते हैं, तो यहाँ देखिए बी के पास दो इमेज हो गया, सी भी डी भी, तो R3 फंक्शन नहीं है क्योंकि बी के पास दो इमेज हो गया। R4 को भी देख लीजिए, R4 में भी देखिए सी के पास दो इमेज है, तो R4 सी के पास दो इमेज है, तो R4 भी फंक्शन नहीं है। तो कौन सा फंक्शन हुआ, R2, तो R2 क्या हो गया, एक फंक्शन है। देखते हैं नंबर 6। इसमें देखिए आपको एक रिलेशन है, एक सेट लिखा हुआ है। ठीक है, एक सेट लिखा हुआ है 3 6 9 12 और एक रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है। हमको चेक करना है ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, ट्रांजिटिव क्या है ये। तो हम पहले तो रिलेशन लिख लेते हैं और इसको चेक करते हैं। तो पहले देखते हैं हम लोग कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमको क्या क्या होना चाहिए, इस सेट का हर मेंबर का डबलेट होना चाहिए, यानी हमको 3 3 होना चाहिए, 6 6 होना चाहिए, 9 9 होना चाहिए, 12 12 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो सब है, तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, क्यों नहीं है, तो हम एक भी देख लें अगर इस तरह का, तो देखिए 6 12 तो है रिलेशन में, तो सिमेट्रिक के लिए 12 6 भी होना चाहिए, लेकिन 12 6 यहाँ पे नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, तो ट्रांजिटिव आप देख सकते हैं, सेम मेंबर्स को नहीं देखना है, सेम मेंबर्स ट्रांजिटिव होता है, जो डिफरेंट मेंबर्स है वो देखते हैं हम लोग। तो देखिए डिफरेंट मेंबर्स है 6 12, ठीक है, तो 6 12 ये दिखा हुआ है, तो 12 से स्टार्ट होने वाला और कोई नहीं है। सेम को छोड़ दीजिएगा, सेम को छोड़कर देखेंगे हम लोग, तो 6 12 अगर है तो 12 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक है। 3 9, 9 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, सिमेट्रिक है। 3 12, 12 से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, सिमेट्रिक, सॉरी ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं। सॉरी ट्रांजिटिव है ये, 3 9 6 12 और 3 12। 3 6 अगर देखिएगा तो 3 6 है, तो 6 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पे। ठीक है, 3 6 अगर ले ले रिलेशन में, तो 6 12 भी है रिलेशन में, देख सकते हैं यहाँ पे 3 6 6 12। तो क्या होना चाहिए, 3 6 और 6 12 अगर है आपके रिलेशन में, तो ए सी यानी 3 12 होना चाहिए। देखिए 3 12, देखिए आपके रिलेशन में 3 12 भी है, तो ये ट्रांजिटिव का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख लिए कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है, तो ये डी नंबर क्या हो जाएगा इसका,
सही हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक नहीं है। अब आइए 7 नंबर पे। 7 में भी देखिए आपको यहाँ पे एक रिलेशन लिखा हुआ है एन एम ग्रेटर ज़ीरो, आपको ये कंडीशंस देखना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एन एम ग्रेटर ज़ीरो में एन एम हम लोग मानेंगे या तो ये नेचुरल नंबर होगा या रियल नंबर होगा एक्सेप्ट ज़ीरो। क्योंकि अगर हम इसको ज़ीरो मान लेंगे एन, तो यहाँ पे एन एम अगर ज़ीरो हो गया तो ये लिखना पड़ेगा ज़ीरो ग्रेटर इक्वल ज़ीरो, ठीक है, जो मैथमेटिकली नहीं लिखा जाता। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि एन एम को नेचुरल या रियल एक्सेप्ट ज़ीरो मानकर चेक करेंगे। तो देखिए अगर ये नेचुरल नंबर है या रियल एक्सेप्ट ज़ीरो है तो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, सेम मेंबर। सेम मेंबर तो स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर क्या होगा, अगर इसमें ज़ीरो नहीं है, एन तो ज़ीरो नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई नंबर होगा तो नंबर या तो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये सही है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्री सही होगा क्योंकि एन एम लिखे या एम एन लिखे दोनों सेम ही है, तो ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव भी होगा, कैसे, तो हम दो सेट मान लेते हैं एन एम रिलेशन में, एम पी रिलेशन में। अब देखिए एन एम ज़ीरो से बड़ा है तो ये क्या होगा, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। अगर दोनों पॉजिटिव हुआ तो एम पी भी दोनों पॉजिटिव होगा, तो एन पी भी दोनों पॉजिटिव होगा। अगर ये दोनों पॉजिटिव हुआ तो ग्रेटर ज़ीरो, और अगर एन एम नेगेटिव हुआ तो एम पी भी नेगेटिव होगा और एन पी भी नेगेटिव होगा। नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, वो भी ग्रेटर ज़ीरो। ठीक है, तो एम एन पी या तो सब पॉजिटिव होगा तो भी सही है, या सब नेगेटिव होगा तो भी सही है। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू ज़ीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों कंडीशन में सही दिखा रहा हमको। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। इसके बाद देखते हैं नंबर 8। नंबर 8 में भी आपको एक रिलेशन लिखा हुआ है, सेट वाइज ही है ये। सेट आपको 1 2 3 4 है और रिलेशंस लिखा हुआ है यहाँ पे। आपको ये देखना है ये फंक्शन है या नहीं है, पहला सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो तीन टाइप देखना हमको, फंक्शन देखना है ये है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांजिटिव है या नहीं। तो देखते हैं पहले फंक्शन। तो फंक्शन हम लोग पढ़े क्या थे कि फर्स्ट सेट यानी ए के हर मेंबर के पास सिंगल इमेज होना चाहिए। अब आप देखिए दो, टू के पास दो दो इमेज हो गया, फोर भी हो गया, थ्री भी हो गया, इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो पहला तो एक फंक्शन जो लिखा है वो गलत हो गया, यानी ए तो मेरा गलत हो गया। अब सिमेट्रिक है या नहीं, तो सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है कि अगर ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए अगर हम 2 3 ले लें, जैसे देखिए 1 3, 1 3 के लिए 3 1 है, 4 2 के लिए 2 4 है, लेकिन 2 3 के लिए 3 2 नहीं है, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, तो ये गलत है, ये सही है। ट्रांजिटिव ये नहीं है क्योंकि अगर हम 1 3 ले रिलेशन, 3 1 ले रिलेशन, तो इसके अकॉर्डिंग 1 1 होना चाहिए जो रिलेशन ट्रांजिटिव बनाएगा, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है आर में, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव सॉरी फंक्शन नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। ये फर्स्ट सीरीज़ था इसका, सेकेंड सीरीज़ में और क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे।